इस बार ना वैसा माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है, ना भाजपा उस हल्ले के साथ ममता बनर्जी पर हमला कर रही है। तो इस बार तो, और ना मतुआ वोट भाजपा के साथ उस तरीके से है। भाजपा मतुआ वोटरों के साथ जो उन्होंने नागरिकता देने का जो वायदा किया था, उस वायदे को भी नहीं निभा पाई। और एसआईआर में मतुआ वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं, क्योंकि उनके पास तो दस्तावेज ही नहीं है अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए। वो भारत के निवासी हैं, ये प्रमाणित करने के लिए उनके पास दस्तावेज ही नहीं। उन दस्तावेजों की चाह में तो वो भाजपा के साथ आए थे। उसमें कुछ 1,000 लोगों को, 2-3 हजार लोगों को छोड़ के किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। यहाँ तक कि मथुआ वोटरों के पक्ष में ममता बनर्जी ज्यादा खड़ी नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं आपके वोट नहीं कटने दूंगी, मैं आपकी अधिकारों की रक्षा करूंगी, आपके वोटिंग अधिकारों की रक्षा करूंगी। तो मथुआ वोट भाजपा के साथ जाने की बजाय ममता बनर्जी के साथ ज्यादा जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। ममता बनर्जी, कई लोग घूम के भी आए वहां बंगाल से, उन लोगों से भी बातचीत हुई, तो हमने जानना चाहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस तरह से माहौल बना रही है, आप लोगों ने क्या जमीन पे पाया। तो दो लोगों ने मुझसे यही कहा, जो संवाददाता है, अच्छे खासे संवाददाता, वो लोगों ने कहा कि ममता ने सब किला संभाल रखा है, मजबूत है। तो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी क्या कर सकती है, यहाँ पर एक माहौल बना के मोर्चाबंदी में अपने आप को कंटेस्ट करने वाला, मुकाबला करने वाला, चुनौती देने वाला साबित कर सकती है। यही बंगाल का कुछ लगता है। दूसरी बात, आपने एसआईआर की बात कही। मेरी जानकारी के मुताबिक एसआईआर का भी जो पूरा मसला है, कम से कम बंगाल में ममता ने वो मोर्चा बना के रखा है कि उन्होंने किसी दूसरे के लिए स्कोप छोड़ा नहीं है। वो भी जैसा बीजेपी है वैसे ही ममता है, जैसे को तैसा वाला है ना। तो जैसे को तैसा में है कि आप जो करिएगा, वो प्रोपेगेंडा में भी माहिर है, रोड पर चलने में भी माहिर है, उनके संगठन भी हैं, उनके टोला सेवक भी हैं, उनका माइनॉरिटी एजेंडा भी है, उनका आजकल मेजॉरिटी एजेंडा भी चल रहा है। तो हर दृष्टि से देखिएगा तो ममता का किला जो है मजबूत भी है, और भाजपा अपने आप को खड़ा जरूर कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है, या हम कह सकते हैं कि इंप्रूव कर सकती है। लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं है। अभी चुनाव कैसे आगे आएगा कह नहीं सकते। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि बंगाल की में जो बीजेपी के इंसाइडर हैं, वो भी मेरे से निजी बातचीत में कहते हैं कि बंगाल टफ है। कई लोगों ने कहा, 3-4 लोगों ने कहा। वो लोग का मानना है कि तमिलनाडु बंगाल के मुकाबले जो है ज्यादा आसान है। ये आप सुनिए।